गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जैनब अख्तर, लेक्चरर मैकेनिकल जीपीसी 12। इस लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी, जो बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ME 308 मशीन डिज़ाइन की यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है। तो इस लेक्चर की आउटलाइंस हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे केस 1 पे बेस्ड, जो है हमारा जब शाफ्ट पे केवल टिस्टरिंग मूवमेंट लग रहा है। सेकेंड केस हमारा होगा जब शाफ्ट पे बैंडिंग मूवमेंट लग रहा हो, और थर्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थर्ड केस पे बेस्ड, वो है हमारा जब शाफ्ट के ऊपर कंबाइंड ट्विस्टिंग और बैंडिंग दोनों मूवमेंट यहाँ पे लग रहे हों। तो हम फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा जब शाफ्ट पे केवल ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है। तो हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें सवाल में दिया हुआ है एक शाफ्ट 200 RPM पे रोटेट हो रही है और इससे ट्रांसमिट होने वाली पावर की वैल्यू है हमारे पास 20 किलोवाट्स। यदि ये शाफ्ट माइल्ड स्टील की बनी हुई है तो उसके लिए हमें अलाउेबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 42 मेगापास्कल। तो हमें निकालना है यहाँ पर शाफ्ट का डायमीटर और हमें नेग्लेक्ट करके चलना है बैंडिंग मूवमेंट को, यानी हमें केस मान के चलना है केवल शाफ्ट के ऊपर ट्विस्टिंग मूवमेंट यहाँ पे लग रहा है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज हमने यहाँ पर सवाल में कंसिडर की है इसको हम लिख लेते हैं। हमारा RPM एन की वैल्यू हमें दे रखी है 200 RPM, पावर हमें दे रखी है 20 किलोवाट्स, जिसको हम कन्वर्ट करके वाट्स में लिख लेते हैं यहाँ पे 20 × 10⁻3। इसी प्रकार से शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हमें दे रखी है सवाल में 42 मेगापास्कल। वी नो दैट 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm²। तो हम यहाँ पे 42 मेगापास्कल को 42 न्यूटन पर mm² में यहाँ लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शाफ्ट से ट्रांसमिट होने वाला टॉर्क हमारा होता है π/16 × τ × d का क्यूब। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से यदि हमारे पास में शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हो और जो शाफ्ट से ट्रांसमिट होने वाला टॉर्क है इसकी वैल्यू हो, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, शाफ्ट के डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास सवाल में शेयर स्ट्रेस की वैल्यू में दे रखी है 42 न्यूटन पर mm², लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू नहीं है टॉर्क की। तो टॉर्क की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं हमारा टॉर्क होता है P × 60/2πn। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पावर हमें दे रखी है 20 × 10⁻3 वॉट्स, तो हम यह वैल्यू पुट कर देते हैं मल्टीप्लाई विद 60 डिवाइडेड बाय 2πn। n की वैल्यू में दे रखी है, नंबर ऑफ RPM दे रखे हैं शाफ्ट के 200। तो ये वैल्यू हमने पुट करी तो हमें टॉर्क कितना मिला, हमें टॉर्क मिलेगा 955 न्यूटन मीटर। अब ये जो हमें वैल्यू मिली है टॉर्क की, ये हमारी मीटर्स में है, इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको फाइनली टॉर्क के फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर सकें। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 955 × 10⁻3 न्यूटन mm। इसके बाद हम यहाँ पर शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए टॉर्क की वैल्यू और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमें टॉर्क की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 955 × 10⁻3 इज इक्वल टू π/16 × टॉ की वैल्यू हमें दे रखी है 42 हमने वैल्यू पुट करी इंटू d का क्यूब। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद हमें फाइनली d का मान मिलेगा 48.7। तो हमने जो प्रीवियसली थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है शाफ्ट के जो भी नियरेस्ट डायमीटर है उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 48.7 से हमारा नियरेस्ट डायमीटर कितना होगा, स्टैंडर्ड डायमीटर ये है हमारा 50। तो हम स्टैंडर्ड डायमीटर यहाँ पे ले लेते हैं 50 mm। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। शाफ्ट की ट्विस्टिंग पे ही बेस्ड है ये न्यूमेरिकल भी। तो यहाँ हमें सवाल में दिया हुआ है एक सॉलिड शाफ्ट से ट्रांसमिट होने वाली पावर का मान हमें दे रखा है 1 मेगावाट। शाफ्ट के RPM हमें दे रखे हैं 240 RPM। हमें यहाँ पर शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन हमें दे रखी है कि हमारा मैक्सिमम टॉर्क मीन टॉर्क के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कंडीशन क्या है हमारी, मीन टॉर्क को हम 1 मान लें तो 20% अधिक तो 1.2। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, T मैक्सिमम हमारा 1.2 T मीन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने मान लिया T मैक्सिमम हमारा इक्वल है 1.2 T मीन से। सवाल में हमें दिया हुआ है अलाउेबल शेयर स्ट्रेस का मान। मैक्सिमम अलाउेबल शेयर स्ट्रेस हमें दे रखी है 60 मेगापास्कल, जिसको हम लिख सकते हैं 60 न्यूटन पर mm²।
अब हमें निकालना है इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे शाफ्ट का डायमीटर। तो शाफ्ट का डायमीटर निकालने के लिए हमें यहाँ पे वापस से टॉर्क के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। टॉर्क हमारा होता है π/16 इंटू टॉ इंटू डी का क्यूब, यानी हमारे पास शेयर स्ट्रेस है, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास में है, तो हम डायमीटर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो टॉर्क की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टॉर्क की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे टी मीन के बेसिस पे। तो जैसा कि हमें पता है कि टी मीन हमारा कैसे निकलेगा, टी मीन हमारा होगा P इंटू 60/2πn। तो यहाँ से टी मीन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो कंडीशन हमें दे रखी है टी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.2 टी मीन, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो टी मीन की वैल्यू हमारी क्या आएगी? वैल्यूज पुट करने के बाद पावर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? पावर हमें दे रखी है 1 मेगावाट, वॉट्स में कन्वर्ट करने पर 1 इंटू 10⁻6 वॉट यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई विद 6 डिवाइडेड बाय 2πn। अब n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? n हमें दे रखी है नंबर ऑफ आरपीएम 240 आरपीएम। यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद में हमें फाइनली जो टी मीन मिलेगा वो होगा हमारा 39784 न्यूटन मीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं mm में, तो 10⁻3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा 39784 मल्टीप्लाई विद 10⁻3 न्यूटन mm। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर टी मीन का मान। टी मीन के मान से हम निकाल लेते हैं अब टी मैक्सिमम। तो हमारा टी मैक्सिमम क्या होगा? 1.2 टी मीन। तो वैल्यू पुट करने के बाद टी मीन की हमें मिलेगा टी मैक्सिमम 47741 मल्टीप्लाई विद 10⁻3 न्यूटन mm। तो क्योंकि हमारे पास अब टी मैक्सिमम की वैल्यू आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, शाफ्ट का डायमीटर निकाल सकते हैं इस टी मैक्सिमम और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू के बेसिस पे। तो हम यहाँ पर ये सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर टॉर्क के फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा यहाँ पर डायमीटर का मान 159.4। टॉर्क की वैल्यू में दे रखी थी सवाल में 60 हमने वैल्यू पुट कर दी। इसी प्रकार से टी मैक्सिमम की वैल्यू हमारी आई 47741 इंटू 10⁻3, ये हमने पुट किए यहाँ पर, तो हमें डायमीटर मिला यहाँ पर 159.4। तो हम टेबल से यहाँ पर देख सकते हैं शाफ्ट का नियरेस्ट डायमीटर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 159.4 के नियरेस्ट हमें वैल्यू मिलेगी स्टैंडर्ड डायमीटर की 160 mm। तो हमारा शाफ्ट का डायमीटर कितना हो गया? 160 mm। इसी प्रकार से हम इसी केस पे बेस्ड थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें तीसरी प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एक सॉलिड शाफ्ट दी हुई है, सॉलिड शाफ्ट से 20 किलोवाट पावर ट्रांसमिट हो रही है 200 आरपीएम पे। तो 200 आरपीएम पे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है इसके लिए हमें दे रखा है जो शाफ्ट है हमारी उस पर अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस लग रही है हमारी 360 मेगापास्कल और इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दे रखी है हमें 8। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमारी शाफ्ट का डायमीटर हमें निकालना है दी हुई वैल्यूज के लिए। सेकंड प्रॉब्लम हमारी दे रखी है कि यदि शाफ्ट हमारी सॉलिड नहीं है, एक केस तो हमारा है जब शाफ्ट सॉलिड है उसके लिए हमें यहाँ पर डायमीटर निकालना है, दूसरा केस हमें दे रखा है यदि हम सॉलिड शाफ्ट यूज नहीं करें और सेम टॉर्क ही हमें यहाँ पर ट्रांसमिट करना है और उसकी बजाय हम होलो शाफ्ट वहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो होलो शाफ्ट की यहाँ पर डायमेंशन हमें निकालनी है कि उसका आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर क्या होगा सेम टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए। तो दो प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। तो पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं जो है हमारी सॉलिड शाफ्ट की। तो सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है π/16 इंटू टॉ इंटू डी का क्यूब। तो हमारे पास टॉ की वैल्यू सवाल में दे रखी है 360 मेगापास्कल, जिसको हम लिख सकते हैं 360 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पर ये जो वैल्यू हमें दे रखी है ये हमें दे रखी है अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। तो हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे निकालने किसी तरह से, तो हम यहाँ पे टॉ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू में? हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, ये स्टूडेंट यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। हमारा अलाउेबल शेयर स्ट्रेस का मान क्या होता है? अलाउेबल शेयर स्ट्रेस हमारी इक्वल होती है अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो मैं सवाल में यहाँ पर अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 360 और हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारा 8। तो अब हमारे पास में अलाउेबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई है, तो हम इसको हम फार्मूले में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फार्मूले में अलाउेबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू अभी दे नहीं रखी है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा टॉर्क क्या होगा? P इंटू 60/2πn से यहाँ पे पावर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वो होगी हमारी 20 इंटू 10⁻3।
मल्टीप्लाई विथ 60/2 एंड एन की वैल्यू में कितनी दे रखी, नंबर ऑफ आरपीएम हमारे हैं 200 आरपीएम। तो टॉर्क हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, टॉर्क हमारा फाइनली आएगा 955 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। तो इस टॉर्क की वैल्यू को और जो अलाउेबल शेयर स्ट्रेस हमने निकाली है अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस के बेसिस पे, इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में। तो हमें फाइनली मिलेगा यहाँ पर 955 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू π/16 इंटू टॉ इंटू डी का क्यूब। टॉ की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारी वैल्यू आई है अलाउेबल 45, तो हमें मिलेगा यहाँ पर डायमीटर का मान 47.6। तो नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी डायमीटर की होगी इसके लिए 50 mm। इसी प्रकार से हम इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है यदि हम इस केस में सॉलिड शाफ्ट यूज नहीं करके होलो शाफ्ट यूज करें तो सेम टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए हमारा इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर क्या होगा होलो शाफ्ट का। तो हम यहाँ देख लेते हैं, होलो शाफ्ट के लिए डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं हमारा होलो शाफ्ट का इनसाइड डायमीटर है डी और आउटसाइड डायमीटर हमारा है डी नॉट। तो जैसा कि हम जानते हैं टॉर्क ट्रांसमिशन होलो शाफ्ट से, जिसको हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, वो होता है हमारा इक्वल टू π/16 इंटू टॉ इंटू डी नॉट का क्यूब मल्टीप्लाई विद 1 - (4). तो हमें यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है, हमें सवाल में दिया हुआ है इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर का रेशियो, मतलब हमें वैल्यू दे रखी है के की। तो के की वैल्यू हमारी है 0.5। तो हम के की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। इसी प्रकार से हमें शेयर स्ट्रेस का मान जो हमने निकाला है, अलाउेबल शेयर स्ट्रेस हमारी है 45, इसको भी हम पुट कर देते हैं। और क्योंकि दोनों शाफ्ट चाहे सॉलिड का केस हो चाहे होलो का केस हो, हमें टॉर्क ट्रांसमिशन सेम है हमारा, तो हम टॉर्क ट्रांसमिशन की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी वो थी हमारी 955 न्यूटन मीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 955 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm के। तो हमारा यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 955 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू π/16 इंटू 45 डी नॉट का क्यूब 1 - के की वैल्यू पुट करेंगे 0.5 की पावर 4 इक्वल टू हमारा कितना आएगा, ये लगभग ये हमारा आएगा 8.3 डी नॉट का क्यूब। तो डी नॉट का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें लगभग मिलेगा 48.6। तो ये शाफ्ट का आउटर डायमीटर आ गया। डी नॉट क्या है हमारा, शाफ्ट का आउटर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर में मिला 48.6। तो इसका स्टैंडर्ड डायमीटर क्या होगा नियरेस्ट, वो होगा हमारा लगभग 50 mm। तो हमारे पास क्योंकि शाफ्ट का आउटर डायमीटर आ गया तो हम इनसाइड डायमीटर भी निकाल सकते हैं। हमारे पास वैल्यू है के की 0.5 और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर का रेशियो होता है। तो इनका रेशियो के बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर इंटरनल डायमीटर, वो लगभग हमें मिलेगा 25 mm। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट केस से रिलेटेड न्यूमेरिकल इस लेक्चर में देखे। सेकेंड और थर्ड केस को हम डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर के पार्ट सेकेंड में। इसी के साथ में इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।